क्लास 9th नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 18। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अंडर रूट 3 माइनस रूट 5। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का माइनस का साइन सिर्फ चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस रूट 5, इस तरह से कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 5 रूट 3 प्लस रूट 5। नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। पहले के क्वेश्चनों में भी समझा चुका हूँ, फिर समझा देता हूँ एक बार। अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 और अंडर रूट 3 प्लस रूट 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगा देनी है। क्या आइडेंटिटी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब रूट 3 क्या हो गया? x इक्वल टू रूट 3 और y इक्वल टू रूट 5। ठीक है, x की जगह में रूट 3 रख देना है और y की जगह में रूट 5 रख देना है। ठीक है, x की जगह में रूट 3, तो क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो क्या कर देंगे? 5 रूट 3 प्लस रूट 5, ये ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना ये। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस रूट 5 का 5। अब यहाँ पर क्या बचा? ये माइनस का साइन। चलो पहले ऐसे करते हैं, 5 रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस 5 माइनस का 2, ठीक, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, -5/2 ऐसे करके ले सकते हैं, और अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना सिर्फ। तो इसको हम एनसीईआरटी जैसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आंसर इस तरह से दिया है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या है? रैशनलाइज करना है 1 अपॉन में 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 को। लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला। क्या करना है? मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक है, प्लस का साइन है, माइनस में चेंज कर देना है, दोनों तरफ ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये हो गया पूरा। मल्टीप्लाई होने के बाद 1 से तो कोई भी मल्टीप्लाई होगा सेम वही रह जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्लस है और एक साइन माइनस का है और दोनों सेम है, तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, x और y वाली आइडेंटिटी यही वाली लगेगी सेम। तो यहाँ पर x मान लिया हमने 7 और y मान लिया हमने 3 रूट 2। ठीक, तो ऊपर हम सेम रखेंगे 3 अंडर रूट 2 और नीचे 7 7 जा 49, है ना, क्योंकि रूट तो है नहीं, तो 7 7 जा 49 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, ठीक है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इस तरह से कर देंगे तो ये हो जाएगा आगे 7 माइनस 3 रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा? 49 माइनस 9 2 जा 18। अब यहाँ पर सीधा कर दो, 7 माइनस 3 रूट 2 और 49 में से 18 माइनस करा तो 31। इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 भी फिनिश हुआ। अब हम लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 20 नंबर। तो 20 नंबर एग्जाम्पल करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे है, उसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारा 20 वाला एग्जाम्पल। आइडेंटिटीज हमने एक्सरसाइज में सीखी थी, इसमें पहले भी सीखी थी। क्या सिंप्लीफाई करना है? फर्स्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, 1/3 सॉरी, है ना, 3 है ना। तो क्या होता है जब बेस सेम हो और पावर, तो क्या होता है? बेस कॉमन आ जाता है, बेस कॉमन आ गया और पावर को हम आपस में
प्लस कर देंगे 2/3 और 1/3। ठीक है, इस तरह से हमने इसे करना होता है। आइडेंटिटी पता है आपको, लिख देता हूँ मैं एक बार, a की पावर m और a की पावर n, जब ये सेम होते हैं तो a m+n, ये आइडेंटिटी मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 3 तो नीचे सेम रहेगा, 2 और 1 3, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कट गया तो 2 की पावर 1, ये क्या बन गया आपका 2 की पावर 1। इस तरह से हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, 2 की पावर 1 हम 2 लिख देंगे सीधा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 3 1/5 इंटू 4। तो क्या होता है, जब बेस a की पावर m और n हो तो क्या करते हैं हम, a m इंटू n, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया सीधा। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 7 1/5 और 7 1/3। अगर ये डिवाइड में हो, कोई भी a की पावर m और a की पावर n, बेस सेम है दोनों का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a m-n, पावर माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर 7 1/5, ठीक है, बेस सेम और माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे करते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, और 3 1 जा माइनस का 3, 5 3 जा 15। तो क्या हो जाएगा, 7/5 - 3, 2 की पावर 15। इस तरह से 2/15 पावर में आ गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 13 और 1/5 इंटू 17 1/5। अगर पावर अलग अलग हैं, a और m, पावर तो सेम है पर बेस अलग अलग है, b की पावर m, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी और पावर होल की पावर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 13 इंटू 17 और पावर कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है 13 को 17 से, 221 होता है, 221। तो ये हो जाएगा 221 की पावर 1/5। इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 और इस चैप्टर का आखिरी एग्जाम्पल भी फिनिश हुआ।